हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी। कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजी देते हैं, उसके मीनिंग क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है वाइड स्प्रेड ऑकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन अ कम्युनिटी ए पर्टिकुलर टाइम। एक कम्युनिटी में, कोई भी कम्युनिटी हो गई, कोई भी रीजन में, इंडिया में, पाकिस्तान में, या हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी, कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कोविड हुआ था एक पर्टिकुलर टाइम में, बट वो पैंडमिक था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ था। तो वो देखते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ हो रहा है कोई पर्टिकुलर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में। सिम्टोमेटिक क्या होता है? पीपल में प्रेजेंट ए वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम, जिसको सिम्टम्स अपीयर हो, जैसे हम बोलते हैं ना, हमें ये सिम्टम अपीयर्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। किसी भी डिसीज़ कंडीशन के जो सिम्टम हमारी बॉडी में बाहर दिखते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। Epidemiology, a branch of science concerned with the incidence distribution and control of disease that affect the large number of population. Epidemiology होता है, epi मतलब population, demo means demographic, lology means स्टडी होता है। इसमें हम जो भी डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, रेट कितना है, डिसीज़ को कंट्रोल कैसे किया गया और कितने लोग को अफेक्ट कैसे किया, वो हम नंबर इसमें पढ़ते हैं। पैंडमिक का मतलब होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। एन एपिडेमिक अकर वेरी लार्ज या मल्टीपल कंटिनेंट यूजुअली अफेक्टिंग द लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कोविड हुआ था तो पूरे वर्ल्ड को इसको कोविड हुआ था, परेशान हुए थे, पॉपुलेशन सफ़र कर रही थी, तो पैंडमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाता है। एंडेमिक बिलोंगिंग द एक्सक्लूसिव और कन्फाइंड पर्टिकुलर प्लेस, मतलब जैसे कि मलेरिया होता है साउथ अफ्रीका पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज़ को होता है, तो वो चीज़ हो जाती है एंडेमिक। क्वारंटाइन, आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज़। आइसोलेशन का मतलब हम किसी को अलग रख के उस डिसीज़ के स्प्रेड को कम कर सके, प्रिवेंट कर सके, दैट इज़ द क्वारंटाइन। आउटब्रेक क्या होता है? सडन occurrence of a disease in a greater number that expected in a certain during a particular time। मतलब कोई भी डिसीज़ अचानक से बहुत ज़्यादा फैल जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं आउटब्रेक। मतलब कि एक विस्फोट टाइप्स हो जाना, कि एक हुआ फिर 50 लोग को, फिर 200, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1,00,000 ऐसे करके। कैरियर का होता है ए पर्सन और एनिमल दैट कैन कैरी ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव नो सिम्टम बट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू अनदर पर्सन। कैरियर का मतलब तो मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ है बट मुझे वो साइन एंड सिम्टम नहीं शो रहा है, बट मैं उस डिसीज़ की कैरियर हूँ और मैंने बाय स्नीजिंग, कफिंग और कोई भी रूट से मैंने वो दूसरे पर्सन में स्प्रेड कर दिया इन्फेक्शन, दैट इज़ द कैरियर। प्लेग क्या होता है? एन पैंडेमिक डिसीज दैट स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विथ आइदर। प्लेग एक डिसीज़ थी जो कि रैट्स में प्रेजेंट होती थी। वो क्या होता था? ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ था प्लेग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, और एक पर्सन टू दूसरे पर्सन बहुत स्प्रेड होता है, हाईली स्प्रेड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड एक्सपोजर एंड इन्फेक्शन दैट अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। मतलब एक पीरियड होता है जिसमें हम डिसीज़ हमें एक्सपोज हुए हैं, और जब तक पहला सिम्टम अपीयर नहीं होता उस टाइम ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है रिफर्स टू पीपल हु आर इन्फेक्टेड बट नेवर डेवलप एनी सिम्टम। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है जो इंसान जिसको डिसीज़ तो है बट उसको कोई साइन सिम्टम नहीं आएंगे, हमें पता नहीं चलेगा इसको कोई डिसीज़ हुआ है। प्री सिम्टोमेटिक रिफर्स टू इन्फेक्टेड पीपल हु हैव नॉट डेवलप सिम्टम बट गो ऑन टू डेवलप सिम्टम लेटर। मतलब प्री सिम्टोमेटिक का मतलब होता है इसमें क्या, इन्फेक्शन तो हुआ है, अभी उसको सिम्टम अपीयर नहीं हो रहे, लेकिन बाद में उसको सिम्टम अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डेवलप भी होते हैं। दैट इज़ द टर्मिनोलॉजी।